नमस्ते। इस चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हमारी रसोई में हर दिन एकदम खामोशी से एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही है। जी हाँ, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम जो बिना थके लगातार लगा हुआ है। अगर ये ना हो तो शायद हमारी डाइनिंग टेबल आधी खाली ही रह जाएगी। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी अदृश्य या इनविजिबल दुनिया के राज खोलने वाले हैं, जो हमारे रोजमर्रा के खाने को इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती हैं। अच्छा, जरा इन चीजों पर गौर करते हैं। एक कटोरी गाढ़ा दही, सुबह के नाश्ते का इडली बैटर, ओवन से निकली गर्मा गर्म ब्रेड और वो बेहतरीन पुरानी चीज। देखने में तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इनमें एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। ये सभी एक इनविजिबल वर्कफोर्स की मदद से तैयार होते हैं। एक ऐसा साझा सीक्रेट जिसे हम इंसान सदियों से अपनी रसोई में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसी कमाल के मैजिक का नाम है फर्मेंटेशन या खमीरीकरण। अब अगर आपको हमारा पिछला हिस्सा याद हो तो हमने इडली और डोसे के बैटर की बात की थी। वहां हमने देखा था कि ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रोब्स मिलकर रातों रात उस बैटर को एकदम से फुला देते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये बैक्टीरिया असल में कर क्या रहे हैं। क्या ये सिर्फ खाने का रूप बदल रहे हैं, या इसके पीछे कोई बहुत ही सटीक और साइंटिफिक प्रोसेस चल रहा है? अगर मैं बिना किसी भारी भरकम साइंटिफिक जार्गन के बिल्कुल आसान और सीधे शब्दों में बताऊं, तो फर्मेंटेशन का सीधा सा मतलब है इन सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स का अपना काम करना। ये छोटे छोटे जीव क्या करते हैं? ये हमारे खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट या शुगर को अपना भोजन बनाते हैं और उसे तोड़कर कुछ बिल्कुल ही नया क्रिएट कर देते हैं। इस प्रोसेस के आखिर में हमें एसिड, अल्कोहल, गैस या फिर बिल्कुल ही नए और गहरे फ्लेवर्स मिलते हैं। बस यही वो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है जो हमारे खाने को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक फैक्ट्री का उदाहरण। चलिए मान लेते हैं कि ये माइक्रोब्स असल में उस फैक्ट्री के बहुत ही मेहनती वर्कर्स हैं। ये वर्कर्स कच्चा माल लेते हैं, जैसे कि सादा दूध या साधारण अनाज, और फिर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसे प्रोसेस करते हैं। और नतीजा, इसके बाद वो हमें एक बिल्कुल नया तैयार प्रोडक्ट देते हैं, जैसे दूध से बना हुआ दही या अनाज से बनी हुई बियर। ये फैक्ट्री दिन रात बिना रुके चलती रहती है। तो अब वक्त आ गया है हमारी इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री की स्टार कास्ट से मिलने का। यहाँ मेनली 3 तरह के वर्कर्स काम करते हैं: बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड। इन तीनों की अपनी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, अपना अलग काम करने का तरीका है, और ये खाने को अपने अपने अनोखे अंदाज में बदलते हैं। यही वो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमारी फूड प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं बैक्टीरिया से। ये हमारी टीम का एकदम परफेक्शनिस्ट और सबसे रिलायबल वर्कर है। इसका काम बहुत सीधा और प्रिडिक्टेबल है। बस शुगर को खाओ और उसे एसिड में बदल दो। हमारी कांजी और दही में जो वो बढ़िया सी खटास आती है ना, वो इसी की वजह से है। दूसरी तरफ है ईस्ट। ये थोड़ा क्रिएटिव और अनप्रिडिक्टेबल टाइप का वर्कर है। ये अल्कोहल और गैस बनाता है। भटूरे का खमीर उठना हो या घर की ताज़ी ब्रेड का फूलना, ये सब इसी ईस्ट का कमाल है, जो आटे में हवा और नई जान डाल देता है। और फिर आता है मोल्ड। मोल्ड ना एक बहुत ही स्लो और पेशेंट आर्टिस्ट की तरह है। ये अपना पूरा टाइम लेता है और खाने के अंदर तक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गहरे फ्लेवर्स डेवलप करता है। वैसे तो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का टेम्पे हो या दुनिया भर की वो बेहतरीन एजेड चीज़, उनमें जो वो डीप फ्लेवर आपको मिलता है, वो इसी स्लो आर्टिस्ट की देन है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही क्लियरली बांट सकते हैं। अगर इसे समेटना हो तो बैक्टीरिया का आउटपुट है एसिड, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है दही। यीस्ट बनाता है अल्कोहल और गैस, यानी आपका भटूरा या ब्रेड। और मोल्ड तैयार करता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, जैसे कि टेम्पे। ये तीनों अलग वर्कर्स हैं और इनके फाइनल रिजल्ट्स भी एकदम अलग हैं। अब जब हम इन वर्कर्स और इनके काम को समझ ही चुके हैं, तो चलिए कुछ मिथ्स भी बस्ट कर लेते हैं। फर्मेंटेशन को लेकर लोगों के मन में ना बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। तो अब एकदम सही वक्त है इन अफवाहों को दूर करने का और सच्चाई सामने लाने का। सबसे बड़ा मिथ नंबर 1, फर्मेंटेशन का मतलब है खाने का सड़ना या खराब होना। सच बताऊं तो ये बिल्कुल गलत है। सड़े हुए खाने और फर्मेंटेड खाने में जमीन आसमान का फर्क है। खराब खाने में हानिकारक पैथोजेंस होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। इसके उलट फर्मेंटेशन एक बहुत ही हाईली कंट्रोल्ड और एकदम सेफ प्रोसेस है। सड़ा हुआ दूध कोई पी नहीं सकता, लेकिन जानबूझकर सही तरीके से जमाया गया दही हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है ना? मिथ नंबर 2, हर फर्मेंटेड चीज में अल्कोहल होता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिससे हमारा दही या इडली का बैटर बनता है, उसमें 0% अल्कोहल होता है। 0। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब हम यीस्ट फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रेड में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ब्रेड को बेक करते हैं तो ओवन की हीट से वो सारा का सारा अल्कोहल पूरी तरह से उड़ जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। बाजार का पैकेट वाला दही और हमारे घर का दही। अक्सर लोग सोचते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम ही तो हैं, लेकिन एक्चुअल में बाजार वाले दही को पहले पास्चराइज किया जाता है और फिर उसमें बाहर से कल्चर्स ऐड किए जाते हैं, जबकि हमारे घर के दही में हमारे अपने लोकल वातावरण के नेचुरल बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं। और ये जो लोकल बैक्टीरिया हैं, ये हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और जाने पहचाने होते हैं। और एक आखिरी गलतफहमी कि भाई इसके लिए तो किसी साइंस की डिग्री या बहुत हाई स्किल्स की ज़रूरत होगी। सच्चाई क्या है? ये दुनिया की सबसे पुरानी और आसान भोजन परंपराओं में से एक है। हमारी दादियाँ नानियाँ हज़ारों सालों से बिना किसी लैब के इसे एकदम परफेक्टली करती आ रही हैं। बस सही टाइम, सही टेम्परेचर और साफ बर्तन, बस इन्हीं चीज़ों के साथ ये मैजिक हो जाता है। तो सवाल यह है कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसके 3 मेन फ़ायदे हैं। पहला, ये एक नेचुरल फ्रिज की तरह काम करता है जो खराब करने वाले बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता। दूसरा, ये खाने के न्यूट्रिशन को बढ़ा देता है, जैसे इडली के बैटर में ये फाइटिक एसिड को तोड़कर आयरन को हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा अवेलेबल बना देता है। और तीसरा, ये हमारे गट हेल्थ के लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक्स देता है जो हमारे पूरे शरीर को एकदम फिट रखता है। इन सारी बातों का जो असली क्रक्स है वो बस इतना है कि हमारा खाना सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना नहीं है। जब भी आप रात को इडली का बैटर भिगोते हैं या दूध में जामन लगाकर दही जमाते हैं, तो आप असल में एक बहुत ही पुरानी और एकदम अलाइव केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहे होते हैं। ये एक जीता जागता प्रोसेस है जो हमारे खाने को इतना खूबसूरत बनाता है। तो आज हमने सूक्ष्म जीवों के इस अद्भुत कारखाने को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी पहेली छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, 1 चम्मच पुरानी चीज, 1 कटोरी गरम नई चीज और रात भर का इंतजार। आखिर ये क्या है? भारतीय घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली ये ट्रेडिशनल चीज क्या हो सकती है? इसका जवाब और इसके पीछे का कमाल का विज्ञान हम इस विश्लेषण के अगले भाग में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कुछ नया